बहुत बड़ी बात कह दी आपने। कभी कभी कम शब्दों में आपसे वो बात सुनने को मिल जाती है जिसपे मैं भी बहुत भीतर तक उतर जाता हूं। मैं आता स्वामी जी आपके पास। वादा किया जाता है कि राम राज्य लेकर आएंगे। जो राम को लाए हैं वो राम राज्य भी लाएंगे साहब। अब तो ऐसे लोग जो राम को लाने वाले भी हैं। अब इतने बड़े हो गए हैं ये लोग। लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी मैं राम राज्य की कल्पना करता हूं। कुछ लेख भी है मेरे, ऐसी बात नहीं है, जो अखबारों में काफी आया है कि अगर आपको राम राज्य ही ढूंढना है तो आप चले जाइए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्कैंडिनेवियन नेशन में चले जाइए, नॉर्वे में, स्वीडन में, आइसलैंड में, डेनमार्क में, आपको राम राज्य मिल जाएगा। लोग सुखी हैं, क्राइम नहीं है, कोई किसी के खिलाफ अनैतिक कार्य नहीं करता है। अधिकतर, मैं पूरी तो नहीं बात करूंगा, लेकिन अधिकतर तो राम राज्य धरती पे है। तो लगता है रामचंद्र जी ने भी भारत छोड़ दिया है, स्कैंडिनेवियन नेशन में चले गए हैं या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड चले गए, क्योंकि वहां राम राज्य है और यहां पर किसका राज्य है वो सबको पता है। अच्छी बात की धनंजय कुमार जी ने कि मानवता, मनुष्यता, ये सब चीजें हैं, लेकिन संवेदनशीलता की कमी है अब। और हम ले दे के वही जंग लगी हुई कीलें नीचे से खोद कर निकाल रहे हैं जिससे टिटनस हो सकता है। हम वो चीजें खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो वास्तव में हमें और बीमार करेंगी। और हम बहुत गर्व करते हैं कि दुनिया को बहुत कुछ दिया भारत ने, लेकिन आज की डेट में जब मैं आसपास देखता हूं तो मुझे एक चीज ऐसी नजर नहीं आती जो भारतीयों ने दुनिया को दी है। शेल्फ पे एक भी चीज नहीं है, एक भी प्रोडक्ट नहीं है, एक भी सर्विस नहीं है। हर वो चीज जो हम उपयोग करते हैं आज की डेट में, हर चीज विदेश से आई है। सारी टेक्नोलॉजी वेस्ट से आई है और आगे भी आती रहेगी। तो विश्व गुरु होने का भान जो है वो ऐसा बड़ा हो गया कि जैसे सारी विश्व की, ब्रह्मांड की रचना ही हमने की है। आपने सुनील जी की बात भी सुनी, कुमार साहब की बात भी सुनी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि दर्शकों के सामने आप अपनी ऑब्जर्वेशन भी रखें, प्रोफेसर साहब। देखिए दिनेश जी, जो प्रश्न आपने उठाया बहुसंख्यकवाद, अब जरा कल्पना कीजिए कि विश्व में हर देश, हर समाज बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दे। कल्पना कीजिए, पूरे विश्व में 600 करोड़ की अगर जनसंख्या है तो उसमें हिंदुओं की संख्या 100 करोड़ है। इसका मतलब हमारी जनसंख्या करीब 16-17% है। हमारे देश के करीब 1 करोड़ लोग मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में रहते हैं, जहां पे मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। 4 करोड़ हिंदू क्रिश्चियन देशों में रहते हैं, जहां क्रिश्चियन बहुसंख्यक हैं और हिंदू वहां रहते हैं। कल्पना कीजिए, न्यूटन थर्ड लॉ को याद कीजिए। अगर न्यूटन का थर्ड लॉ लागू हो जाए और सब जैसे बहशी हो जाएं और हम लोग फिर वही कबीलों के क्षेत्रों में लौट जाएं, ये 21वीं शताब्दी है। ये कबीलों वाला समय नहीं है जब एक कबीला दूसरे कबीले को सहन नहीं करता था। तो वास्तविकता में कल्पना कीजिए कि 1 करोड़ लोग जो कुवैत में, सऊदी में, दुबई में हिंदू रहते हैं और कितना रेमिटेंस वो हिंदुस्तान को भेजते हैं। केरला की इकोनॉमी जो है, केरला की जो इकोनॉमी है वो वहां से जो रेमिटेंसेज आते हैं उस पर डिपेंडेंट है। और आप जानते हैं कि जितने बच्चे विदेश में नौकरी करते हैं, अपने माँ बाप को जो पैसा भेजते हैं, वो देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा योगदान करता है। अगर हम हिंदू बनेंगे तो क्या इसकी संभावना है कि वो जो क्रिश्चियन देश हैं वो क्रिश्चियन बन जाएंगे और जो मुस्लिम देश हैं वो मुस्लिम देश बन जाएंगे? क्या ये विश्व के लिए अच्छा होगा? और अगर हम हिंदू हैं और सनातनी हैं और सच्चे सनातनी हैं, और जब हम बात करते हैं विश्व बंधुत्व की और स्वामी विवेकानंद का जो शिकागो का भाषण है, अगर ये कथित हिंदू और ढोंगी हिंदू सुन लें, स्वामी विवेकानंद ने कहा क्या था? मैं उस देश से आता हूं जहां पे हर समाज के वर्गों को आलिंगन से हाथ खोलकर स्वीकार किया जाता है। यह स्वामी विवेकानंद का हिंदुत्व था। यह कौन सा हिंदुत्व है? चौधरी चरण सिंह ने, दिनेश जी, आज से 50 साल पहले मैंने उनको सुना था, उन्होंने एक बात कही थी, अगर भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाना है तो अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाहों को प्रोत्साहन देना होगा। और अगर आज से 50 साल पहले चौधरी चरण सिंह की यह बात मान ली गई होती, हिंदू मुसलमान, हिंदू क्रिश्चियन, मुसलमान बौद्ध, जैन, सिख आपस में शादी करते, दलितों की ब्राह्मणों में शादी होती, ब्राह्मणों की ठाकुरों में शादी होती, अगर हम कबीलेवाद में न गए होते
तो भारत कितना मजबूत राष्ट्र होता, फिर ये संकुचित विचारधारा न होती, इस तरह की बातें न होती कि कौन बड़ा है, कौन संख्या किसकी ज्यादा है और किसकी संख्या कम है। तो हम कैसे देश की कल्पना करते हैं? मैं पहली बात ये देखें कि समाज के हित में क्या है। भारतवर्ष की बात अगर छोड़ दें, अगर ब्रिटेन जैसा देश जहां पे बहुसंख्यक क्रिश्चियन है, अगर हिंदू व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है, आप कल्पना कीजिए अमेरिका जैसा देश एक ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाता है जो आधा मुसलमान है और आधा नीग्रो है, बराक हुसैन ओबामा। कल्पना कीजिए, मतलब क्या ये उनके सदाशयता का, उनके विशाल हृदयता का परिचय नहीं देता? मुझे ऐसा लगता है कि जो भारत की सनातनी परंपरा थी उससे यूनाइटेड किंगडम ने सीख लिया, प्रधानमंत्री हिंदू बना दिया। अमेरिका ने सीख लिया, वाइस प्रेसिडेंट हिंदू लड़की को बना दिया। यहां तक कि जो मुस्लिम देश हैं उन्होंने सीख लिया, भगवान श्री राम का मंदिर अपने आप भव्य बनवा दिया। और इसलिए बना दिया कि उन्होंने हमारी सनातन परंपरा से सीखा कि सनातन परंपरा में सभी धर्मों को बिना रंग भेद के, बिना वर्ण भेद के, बिना किसी भेद के उनको स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने हमें स्वीकार किया, उन्होंने हमारे भगवान को, हमारे धर्म को स्वीकार्यता दी और उसको आदर दिया। ये उनकी सदाशयता है। अब हम कैसा बनना चाहते हैं? क्या हम अफगानिस्तान जैसा बनना चाहते हैं जहां पे तालिबान बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ता है? क्या हम पाकिस्तान बनना चाहते हैं जहां शिया, सुन्नी और जितने भी मजहब हैं वो एक दूसरे की मस्जिदों को तोड़ना चाहते हैं? क्या हम भारतवर्ष को और विश्व को एक ऐसा वृक्ष नहीं बनाना चाहते जहां पे विभिन्न प्रकार की पक्षियां अलग अलग भाषाएं बोलती हैं, अलग रंग रूप उनके होते हैं, लेकिन एक दूसरे को आतंकित नहीं करती, वो कोएग्जिस्टेंस में बिलीव करती हैं? तो ये जो हमारी सनातन परंपरा थी हम इसको छोड़ रहे हैं और जो विश्व है उसको अपना रहा है। मैं कल्पना करता हूं, मैं जब विदेश जाता हूं, आप विदेश जब जाते हैं, सुनील जी जब, धनंजय जी विदेश जाते हैं, और मैंने एक नियम बना रखा है दिनेश जी, मैं आपको स्पष्ट बताता हूं, जब भी मैं विदेश जाता हूं कुर्ता पजामा जरूर पहनता हूं, मैं पैंट कमीज पहनता ही नहीं। वो इसलिए नहीं पहनता, मैं वहां जाके, और लोगों ने कहा यार ये तो नाइट सूट इसको कहते हैं अमेरिका में, ये कहां अब ये पजामा कुर्ता पहन के घूम रहे हो? मैंने कहा यार ये मेरी सभ्यता है, मेरी संस्कृति है, मैं इसको दिखाना चाहता हूं यार हम हिंदुस्तानी कैसे होते हैं, हम कैसे। और वहां हिंदुस्तानी बच्चे आते हैं, पैर छूते हैं, कहते हैं सर आपको देख के बड़ा अच्छा लगा, आप हिंदुस्तान को कैरी कर रहे हैं, आप उसमें नहीं डूबे। तो प्रश्न उठता है कि हम कैसे समाज की, क्या हम 21वीं शताब्दी में हैं? क्या हम उस पाषाण युग में जाने की तो अग्रसर हैं? क्या हम ऐसा पाकिस्तान से हम तुलना करते हैं, बांग्लादेश से तुलना करते हैं, अफगानिस्तान से, सीरिया से, लीबिया से? हम अपनी तुलना अमेरिका, यूके से, फ्रांस से, जर्मनी से क्यों नहीं करते, जो हमारे बच्चों को, जो हमारे खुद के बच्चे वहां जाके पढ़ रहे हैं और रह रहे हैं, उनसे कोई भेदभाव नहीं करते? अगर मैं कल्पना करता हूं अगर किसी मुस्लिम देश में मैं जाता हूं, मैं गया बहुत सारे मुस्लिम देशों में गया, मेरे प्रति चीनी बच्चों ने मेरा जितना आदर सत्कार किया, पाकिस्तानी बच्चों ने जैसा आदर सत्कार किया, क्योंकि सारे बच्चे एक तरह के होते हैं। लेकिन अगर मेरे पूजा करने की पद्धति पे और मेरे टीका लगाने पे अगर वो आपत्ति करेंगे और मुझे अपमानित करेंगे तो मुझे दुख होगा, मुझे लगेगा कि उनका धर्म गलत है और वो गलत चीज सिखाते हैं। कहीं ऐसा नहीं हुआ। अगर वो मुझसे नहीं कहते अल्लाह अकबर कहो अपने देश में, अगर जय क्रिसस क्रिश्चियन देशों में नहीं कहते, तो मैं अपने देश में उनसे जय श्री राम क्यों कहलवाऊंगा? अरे जो तुम्हें भगवान की पूजा करनी है, जो अर्चना करनी है, जैसे करनी है वैसी अर्चना पूजा करो और अपनी वेशभूषा रखो, मेरा तुम सम्मान करो, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, कोएग्जिस्टेंस होगा, क्योंकि विश्व में तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें मेरी जरूरत है, एक दूसरे के हिसाब से काम करेंगे। लेकिन अगर ये बहुसंख्यकवाद हम हिंदुस्तान में थोपेंगे तो आज नहीं तो 5 साल 10 साल के बाद इसका न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से रिएक्शन होगा, और ये रिएक्शन पूरे विश्व के लिए, पूरी सभ्यता के लिए और कोएग्जिस्टेंस के लिए और पूरे विश्व के लिए बहुत ज्यादा विध्वंसकारी होगा।